समग्र हिंदू सेवा संघ के पदाधिकारियों ने आज महानगर में खुली मांस के अवैध कटान के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाते हुए निगम कमिश्नर से वार्ता करते हुए अपना 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा और 15 दिनों में कार्यवाही न किए जाने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी है। उल्लेखनीय है कि समग्र हिंदू सेवा संघ, जिसमें 2 दर्जन से भी अधिक सामाजिक संगठनों का समावेश है और गत कई वर्षों से विभिन्न मुद्दों को प्रबलता से उठाकर उनका समाधान कराया है। आज निगम कार्यालय पर संघ के दर्जनों पदाधिकारी एकत्र हुए और निगम कमिश्नर से मिले और पहले मांग पत्र में बताया कि महानगर में संभवत लगभग 10,000 की संख्या में मांस की दुकानें हैं, जिस पर प्रतिदिन हजारों टनों में मांस का खुला कटान हो रहा है, जिसमें यह उल्लेखनीय है कि कटान के साथ ही उन लोकड़ों को दुकानों के बाहर लटकाकर इस प्रकार प्रदर्शित किया जा रहा है कि धर्मस्थली गुरु द्रोण की धरा पर। यह असहनीय है। विडम्बना तो इस पर यह भी है कि निगम का चालान काटने का बहुत सूक्ष्म राशि पर यह अवैध मांस की दुकानों के संचालक सरकारी नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको संज्ञान में लाना आवश्यक है कि मांस के कटान और विक्रय हेतु हमारे संज्ञान में सरकारी आंकड़ा केवल 150 से नीचे है, जबकि संचालित अनुमानित आंकड़ा महानगर का 10,000 से अधिक है। उनको बताया कि इसमें यह और आपके संज्ञान में लाना आवश्यक है कि इस कटान के बाद उनके अवशेषों को इर्द गिर्द फेंक कर स्वच्छ समाज को दूषित किया जा रहा है। द्वितीय मांग पत्र में बताया गया कि शराब की दुकानों के नामों पर देवी देवताओं और भगवान का नाम लिखने पर भी रोक लगवाई जाए, क्योंकि इससे धर्म और आस्था पर आघात होता है। दुकानों के नाम शिव, गणेश, दुर्गा, राम वाइन रखे जाने से धार्मिक आस्था पर कुठाराघात होता है। आवेदन के समय ही यह ध्यान में रखा जाए कि इस प्रकार के नामों को अनुमति न दी जाए और जो ऐसी दुकान या शराब के ठेकेदारों के नाम आते हैं उनको अविलंब बदला जाए। तृतीय मांग पत्र में बताया गया कि महानगर में पूरे देश की विभिन्न सोच, धर्म, जाति, बिरादरी के लोग निवास करते हैं, परंतु बहुत सी जगह ऐसे कुछ लोग कानून व्यवस्था को धता बताते हुए कानून का पलीता करने पर जुटे हुए हैं। जिस हेतु अवैध घुसपैठ की नागरिकता की पहचान होना परम आवश्यक है। क्योंकि देश की मूलभूत सुविधाओं पर पहला हक देश के और संविधान में आस्था रखने वाले राष्ट्रीय भक्त नागरिकों का है, न कि समाज को खंडित करने वाले अवैध घुसपैठियों का। कृपया इस पर टीम लगाकर इस पर अवश्य रोक लगाई जाए। चतुर्थ मांग में बताया गया कि महानगर में सड़कों पर अतिक्रमण का इतना बुरा हाल है कि 20 गज की दुकान के बाहर उससे दोगुना जगह घेरकर कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। गुरुग्राम प्रशासन ने इस और पहल तो की है, पर पीछे भूल आगे चल वाली गणना के चलते अतिक्रमण कुछ समय के लिए हट जाता है, पर पीठ फेरते ही यह फिर चरम पर आ जाता है। आवश्यक है कि जिस मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है वहां के वॉलंटियर, जिसमें वहां का जन प्रतिनिधि, संबंधित थाना और निगम टीम को यह जिम्मेदारी दी जाए। ऐसा दोबारा होने पर संबंधित टीम को जवाब तलब किया जाए। पंचम मांग में बताया गया है कि युवा पीढ़ी को कच्चा नशा परोसकर आने वाली नस्ल को खराब करने वाले कुछ संस्थान, जिनकी सप्लाई स्कूल कॉलेजों के इर्द गिर्द है, इस पर भी रोक लगाई जानी अत्यंत आवश्यक है। समग्र हिंदू सेवा संघ के पदाधिकारियों ने कमिश्नर महोदय से आग्रह किया कि निम्न समस्याओं का आगामी 15 दिनों के अंदर समाधान। मेरे भाई और माननीय मामी भारद्वाज जी, जो अपनी संस्था के हमारे मुख्य संरक्षक हैं, उदाई और माननीय प्रकाश कौशिक जी, जो संस्था के अध्यक्ष हैं, विस्तृत रूप से जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करूँगा माननीय मामी भारद्वाज जी। आज माननीय कमिश्नर साहब से संगठन के पदाधिकारियों का मिलने का उद्देश्य था गुरुग्राम को अवैध मीट की दुकानों से मुक्त करना। और जैसी जानकारी अभी राजीव जी ने दी है, नेट पर गूगल पर 129 दुकानों की सूची आ रही है जो लाइसेंस शुदा हैं और 10,000 से अधिक दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं। और इसमें जिनको लाइसेंस मिला है वो भी एक लाइसेंस पर दर्जनों दुकानें चला रहे हैं। इस विषय में नगर निगम इस पर कार्रवाई करे और उनको बंद कराए। जिन दुकानों को लाइसेंस दे रखे हैं वो भी सशर्त दी जाती है। उन शर्तों का पालन सामान्यतया ये लोग नहीं करते और ओपन में वो वहाँ मीट को लटका करके ऐसे की हत्या करने के बाद जो दिखाई देती हैं वो प्रोविजन में नहीं होता है। या तो उस पर तो एक कहीं उस पर लगाया जाता है तो फिल्म लगा करके, वो मार्केट में से आने जाने वालों को अंदर के मीट का दर्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रोविज़न है। वो भी एक निवेदन किया है। और कुछ कटान के लिए अलग से जगह निश्चित होती है, लेकिन जहाँ पर वो वहीं कटान करते हैं जहाँ उन्होंने लाइसेंस दे रखा है, इस विषय में भी बात की है। और एक महत्वपूर्ण बात उनसे ये की है कि जो अवैध दुकानों पर प्रशासनिक अधिकारी जब छापा मारते हैं तो जब पकड़े जाते हैं तो 500 रुपये का एक पर्ची काटने के जुर्माना कर देते हैं और उस पर्ची को दिखा करके
वो आगे अगले जुर्माने से भी बच जाते हैं और अवैध रूप से काम करते रहते हैं। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने निवेदन किया है कि उन दुकानों पर जुर्माना ना किया जाए, उनको स्थायी रूप से अवैध तो अवैध है, इनको आगे चलाने का कोई कारण नहीं है, वो स्थायी रूप से उनको बंद करवा करके और उनको जो दंडात्मक कार्रवाई है वो की जाए। इस प्रकार से ये निवेदन किया है। स्कूलों के बिल्कुल आसपास मीट की दुकानें चल रही है और मंदिरों के आसपास मीट की दुकानें चल रही है। इस प्रकार से ये शहर शीतला माता का शहर है, ये द्रोण की धरती है। ये इस प्रकार से अवैध रूप से जो काम हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। कमिश्नर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो स्लाटर हाउस बनते हैं, नगर निगम उसकी व्यवस्था करता है, ये वहीं पर उनकी कटान का काम वहाँ करें और जो अवैध रूप से चल रही है उस पर भी हम ड्राइव चलाएँगे और सारे मामलों पर बड़ी सहानुभूतिपूर्वक, बड़े सहृदयता से, बड़ी गंभीरता से उन्होंने इस पर विचार करने के लिए वो कहा है और सबके सहयोग से मैं समझता हूँ समस्या का निदान निश्चित रूप से होगा। और समग्र हिंदू सेवा संघ ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से क्या कार्रवाई होती है उसको भी देख करके 15 दिन के बाद फिर कोई मुहिम और तेज की जाएगी इस विषय में और गुरुग्राम को इसे अवैध कारोबार से मुक्त कराने का संकल्प ये हमारे प्रदेश के सभी लोगों ने समग्र हिंदू सेवा संघ के सभी अधिकारियों ने लिया है। मैं समझता हूँ सभी लोगों से मिल करके, समाज से मिल करके, प्रशासन के सहयोग लेकर के इस पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त की जाएगी और ये लोगों को राहत मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। उससे समाज को बड़ा नुकसान है। तो हमारे जो है बच्चे आजकल शाम को खाना नहीं खाते, घर की रसोइयाँ बंद होने लगी और बच्चे बाहर ये मीट मटन ये सब खाते हैं। और यहाँ तक मुझे पता चला है कि सड़ा हुआ मांस, सड़े हुए जानवर का मांस भी जो है कुछ ऐसे मसाले ये लेकर आते हैं अरब कंट्री से, उसको भी ये परोस देते हैं। उससे हमारी आने वाली नस्ल खराब हो सकती है। तो समग्र हिंदू सेवा संघ ने इसमें कम से कम 2 दर्जन और संगठन इसमें शामिल हैं। सब ने मिलकर तय किया कि ये गुड़गांव में सभी अवैध दुकान, जितनी मीट की दुकान है, सब बंद कराई जाए। और अभी आज हमने ज्ञापन दिया है कमिश्नर साहब को, उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर ये सब दुकानें हम बंद कराएंगे।